the house. Clock should be reset. No, that you don't worry. I am looking there. Okay, On but the no, display- it is already on the taken. display board. Don't Okay. worry. सर, आज हम एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो महंगाई के मुद्दे हैं वो भी उठाने हैं, और इसलिए पहले मैं संक्षेप में महंगाई की बात करूंगा। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता कुछ है तो ये महंगाई को लगाम लगाने में जो विफलता है वो है। द इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर्स बिगेस्ट फेल्यूर इन 10 years is his failure to arrest the price rise। महंगाई जो हुई है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। उत्तराखंड में जैसे नेचुरल कैलेमिटी आई वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह आसमानी नहीं, ये सुल्तानी संकट है, और सुल्तान का रोल यहाँ कांग्रेस और यूपीए कर रही है, यह कांग्रेस का पाप है। उसकी कीमत आम जनता भुगत रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, महंगाई बढ़ती है, और इसलिए यह आम आदमी के साथ जिसके नाम पर कांग्रेस ने वोट पाया उसके साथ ये विश्वासघात है। सर, क्या होता है आम आदमी का? आम आदमी का असली वेतन घटता है, रियल वेजेस गो डाउन, उसका फैमिली बजट ध्वस्त होता है, उसके जीवन यापन का स्तर गिरता है, एपीएल का आदमी बीपीएल होता है, और कुपोषण बढ़ता है। ये महंगाई के बहुत बुरे परिणाम है, और इसलिए प्राइस राइज ये लोगों पर एक जुल्म है जो कांग्रेस सरकार ने ढोया है। हर बार दुनिया का आंकड़ा हवाला देते हैं कि भाई दुनिया में महंगाई हो रही है। आई हैव गॉट लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट 30 अगस्त, पिछले एक साल में 2013 के 9 महीने के आंकड़े, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 1.5% है, 1.5% इन्फ्लेशन रेट, चाइना में 2.7 है, ब्रिटेन में 2.6 है, जापान में 0.1 है, ब्राजील में 5.6 है, साउथ अफ्रीका में 5.5 है, भारत में 9.6 है। सर, ये आपका ही चेहरा हम दिखा रहे, हर बार दुनिया का हवाला देते हो कि दुनिया में महंगाई हो रही है इसलिए हमारे यहाँ हो रही। गलत, अपने यहाँ ज्यादा महंगाई है। आप हमसे ज्यादा केवल वेनेजुएला है, वहां 39% है। अब उसमें अगर आप चाहोगे कि वेनेजुएला से हमारी कम है तो भला हो आपका। सर, दिस इज कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ द फूड स्टॉक्स। 20 मिलियन टन का बफर होता है, 40 मिलियन टन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लगता है, लेकिन आपने 80 मिलियन टन्स को रखा, सड़ाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा बांटो, तो भी नहीं बांटा, मुफ्त में गरीब को बांटो कहा। यू डिड नॉट लिसन टू सुप्रीम कोर्ट। और हमारे समय जब स्टॉक ज्यादा होता था और महंगाई थोड़ी होती थी तो हम बाजार में लाते थे, आपने बाजार में नहीं लाया, अनाज को सड़ाया, सड़ाकर शराब वालों को दिया, महंगाई बढ़ाई। ये पाप आपका है, आपका मिसमैनेजमेंट है। एडिबल ऑयल 2003 तक एडिबल ऑयल हम देश में ही तैयार करते थे, लेकिन आपने ऐसी नीति की 2004 के बाद कि जो जीरो डिपेंडेंट कंट्री थी एडिबल ऑयल में, वो आज 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है। तो ये मतलब है कि जो खाद्यान्न तेल जो यहां पैदा होता था, यहां हम खाते थे, उसको भी आपने विदेश के हवाले कर दिया। पेट्रोल डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल में मुझे अर्थ मंत्री आप बताइए, क्योंकि दुनिया का आपको ज्यादा अनुभव है, कौन सा ऐसा देश है जहां पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इतने बड़े मात्रा में टैक्स है? विच इज दैट कंट्री विच हैज सो मच ऑफ टैक्सेशन? आप कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की अंडर रिकवरी है, लेकिन अंडर रिकवरी के जितना ही आपका
अंडर रिकवरी की इतना ही आपका टैक्सेशन है, तो ये अंडर रिकवरी भी बहुत चैलेंजेबल फिगर है। सो टैक्सेशन इतना कभी नहीं होता, एक क्षेत्र से कितना लूटोगे, और इसलिए आज पेट्रोल डीजल की महंगाई है और उसके कारण सब महंगा होता। रूपी डिवैल्यूएशन जो हुआ, यह भी आपकी करनी है। बांग्लादेश के टका के साथ आपका 20% डिवैल्यूएशन हुआ है। बताओ मुझे ऐसा कौन सा देश है बांग्लादेश के टका के साथ आपका डिवैल्यूएशन है? ऐसा नहीं हुआ है सारे इमर्जिंग कंट्रीज का। और सारे इंपोर्टेड आइटम्स, एडिबल ऑयल से लेकर, कोल से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर हर चीज महंगी हो गई, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यह आपकी करनी है और इसका लाभ तो कुछ नहीं हुआ है। मैं संक्षेप में पॉइंट्स उठा रहा हूं। आरबीआई को आपने कहा कि कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन। क्या किया आरबीआई ने? 13 बार केवल ब्याज के दर बढ़ाए। इज इट द ट्वीजिंग ऑफ डिमांड इज द ओनली आंसर फॉर अरेस्टिंग द इन्फ्लेशन? नो सर, you should have managed the supply side, which you neglected, which you mismanaged, and that's why people have suffered. चिदम्बरम जी का एक नया अर्थशास्त्र है, उसमें है कि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आती है, दाग अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं, तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अच्छा है। इन्फ्लेशन अच्छा है अगर ग्रोथ सचमुच में 10% की होती है, लेकिन यहां इन्फ्लेशन भी नहीं, इन्फ्लेशन तो बढ़ा लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ी, तो ये स्टैगफ्लेशन की अवस्था में आपने लाया। स्पेकुलेशन के बारे में लगातार स्टिग्लिश से लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है कि स्पेकुलेशन को अलाउ मत करो, लेकिन आपने किया, इसेंशियल कमोडिटीज में भी किया, और इसकी चर्चा सर 10 बार सदन में हुई। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज मैं उपाय भी बताऊंगा। क्या करते थे एनडीए के समय में? हर 15 दिन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 100 आइटम्स को, 100 आर्टिकल्स, चीजें जो है मुख्य जनता को लगती है, उसके प्राइस मूवमेंट को देखता था। हर फोर्टनाइटली रिव्यू करते थे, हर फोर्टनाइटली उपाय भी करते थे। आप नहीं कर रही है, एकदम लास्ट में जागते हो, तब तक नहीं जागते। मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना था, जो आपने नहीं किया। एक नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में महंगाई को कैसा सामना करें। नरेंद्र मोदी कमेटी ने उपाय सुझाए कि फ्यूचर्स को बंद करो, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट करो, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में सुधार लाओ, प्रायोरिटी लेंडिंग बढ़ाओ, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आपके उपाय क्या है? मंदिरों से सोना लो, सोना वहां भेजो। दूसरा उपाय क्या है? पेट्रोल पंप रात को बंद रखो। ऐसी महंगाई थोड़ी कम होगी। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यह सरकार है या दिशाहीन एक जहाज भटक रहा है और लोग उसके लिए भुगत रहे हैं। यह महंगाई का पाप आपका है। सर, मैं आना चाहता हूं आप अपने एप्रोप्रिएशन बिल के चर्चा में। इसमें सर उन्होंने कहा है 10 मुद्दे। चिदम्बरम जी आर्टिकुलेट करने में अर्थ मंत्री अपने बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, अरेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट, मैनेज एक्सटर्नल डेट्स, रिवाइव इन्वेस्टमेंट साइकिल, क्विकन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कैपिटलाइज पीएसयू बैंक्स, reap the benefit of monsoon, encourage the manufacturing, encourage exports, and resolve the impasse on coal and mining and iron. पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता सीधी है। फिस्कल डेफिसिट जो आपने तय किया है साल भर के लिए, पहले 4 महीने में 60% से ज्यादा आपने खर्च उसका किया है, उसका क्रॉस किया है। सो यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग योर लिमिट इन 4 मंथ्स। ये तो जो साल भर की फिगर है, ये 6 महीने में खत्म करोगे, तो कहां फिस्कल डेफिसिट अरेस्ट होगा? और इसमें आप कम क्या करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, फिर रोजगार नहीं बढ़ेगा, फिर गरीबी बढ़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम मत करो, आपके जो बेफजूल खर्चे हैं उसको कंट्रोल करो। वो कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप। और वही मैं बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं आज? सर, परसों यूरिया इंडस्ट्री की एडवर्टीजमेंट आई
कि यूरिया इस साल नहीं मिलेगा, क्लोजर के कगार पर है क्योंकि सरकार सब्सिडी नहीं दे रही। मतलब क्या, आप जो देना चाहिए खर्चा वो नहीं कर रहे, पोस्टपोनिंग द एक्सपेंडिचर। ऑयल कंपनियों का भी बैलेंस शीट यही कह रहा है, खाद के कंपनियों का, फर्टिलाइजर कंपनियों का भी यही कह रहे हैं, और एफसीआई का बैलेंस शीट भी यही दिखा रहा है कि सरकार ने जो उनको देना चाहिए नहीं दे रही है। So despite postponing the expenditure, you have involved huge fiscal deficit in the first 4 months of the current year. So ये आपका परफॉर्मेंस है। आपने कहा अरेस्ट करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट को, कैसे करेंगे? यू आर अरेस्टिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट और मैनेजिंग इट बाय बोरोइंग। इज इट द वे टू अरेस्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट? यू आर मेकिंग लाइबिलिटी ए वर्च्यू, यू आर मेकिंग वर्च्यू आउट ऑफ लाइबिलिटी। ये तो nobody has seen such kind of economics. You said you are managing the external debts. सर एनडीए ने जब छोड़ा था सत्ता, आपको दी थी $100 बिलियन का था एक्सटर्नल डेट, आज $400 बिलियन का हो गया, और इसीलिए 4 बिलियन का शॉर्ट टर्म केवल था, आज आपने कहा ले गए। और इसलिए 100 बिलियन का अगर शॉर्ट टर्म होगा वो आप कैसे बोरोइंग से फाइनेंस करोगे? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आखिर आप आईएमएफ के पास जाओगे नहीं, सॉवरेन बॉन्ड के बारे में कहोगे कि हम ऑल ऑप्शंस आर ओपन, लेकिन कुछ घोषणा नहीं करोगे, तो कैसे विश्वास पैदा होगा अर्थव्यवस्था में, आपकी नीति में? हम कहना चाहते हैं स्पष्ट करो आपकी दिशा, देश को बेइज्जत मत करो। आपने कहा रिवाइव इन्वेस्टमेंट साइकिल, ये क्या हो गया? पिछले 9 साल लकवा मार गया, इन्वेस्टमेंट के निर्णय नहीं किए, और अब पिछले 6 महीने से ऐसा हाइपर एक्टिव हुए हैं, हर सप्ताह इन्वेस्टमेंट के निर्णय ले रहे, लेकिन उसके भी सारे डेडलाइन फेल हो रहे। नो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस व्हिच यू हैव मेड ऑन अ फास्ट ट्रैक हैव मटेरियलाइज्ड बिकॉज देयर इज नो फॉलो अप एक्शन। तो ये कहना आसान है कि रिवाइव इन्वेस्टमेंट साइकिल, बट यू हैव फेल्ड टू डू सो। यू हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ योर ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, गवर्नमेंट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। You said quicken public sector enterprise. Quicken public sector enterprise, वो नहीं हो रहा है ना। अब आप पब्लिक सेक्टर को कह रहे हो कि ईसीबी बाहर से लो, बाकी करो काम, लेकिन उनको जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, और स्कूटर्स इंडिया वगैरह जैसे में आप इन्वेस्ट करोगे, ये कोई उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को क्विकन करने का उपाय नहीं है। आपने कहा कैपिटलाइज करेंगे पीएसयू बैंक्स को। सर कैपिटलाइज करोगे अगर, एनपीए जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये कैपिटल करके भी क्या होगा? जो बैंकिंग को जानता है, मोर देन 2,50,000 करोड़ का अगर एनपीए की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इट्स ए वार्निंग सिग्नल। यू मस्ट टेक इट ऑन वॉर फुटिंग, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई कैपिटलाइजेशन इज अ वेरी इनएडेक्वेट प्रोग्राम। व्हाट यू आर सेइंग इज अगेन रीप द बेनिफिट ऑफ द मानसून। 9 साल में 2 और 2.5%, 3% से आपका एग्रीकल्चर रेट नहीं, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। अचानक इस मानसून से कैसे होगा? अभी सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सब ईस्टर्न स्टेट्स आर सेइंग कि बहुत बाढ़ के कारण क्रॉप की हानि हुई है, और इसलिए उनको दूसरा सामना करेगा, तो पिछले साल जितना उत्पादन होगा कि नहीं, ये भी एक समस्या होगी। आप झूठी आशा मत दिखाओ। अगर इरिगेशन में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया 9 साल में? कुछ नहीं किया। अगर इन्वेस्टमेंट इरिगेशन में होती तो आपने प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की होती, वो भी नहीं किया आपने। आज इन्वेस्टमेंट हमने एग्रीकल्चर में की तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का रेट 18% हो गया। अगर गुजरात ने लगातार 11 साल 10% से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ किया है, तो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द होल नेशनल एवरेज व्हिच इज स्टिल 3% ऑफ नॉट 4% इवन। सो हमारे राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे भी कुछ राज्य होंगे उनके सहारे तो ये आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिसमल है, ये मुझे कहना चाहिए। लास्ट 2 मिनट्स, एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एसीजेड को आप रियल एस्टेट में बदल रहे हो। कैसे बढ़ेगा एक्सपोर्ट, कैसे बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? आपका मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आनंद शर्मा के विभाग ने तैयार की, वो कहां है? धरे के धरे रह गई है। वेयर इज दैट फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कॉरिडोर, गुड्स कॉरिडोर? कुछ नहीं है। लिंकेजेस टू
SEZs, and therefore export competitiveness, all forgotten. Not happening, sir, and that's your failure. You are saying encourage export. क्या रुपये के डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे? सर, एक्सपोर्ट दुनिया में तभी बढ़ते हैं जब कंट्री इनोवेट करती है। अपने देश में पेनिट्रेशन हुआ टेलीफोन का, मैंने एक हिसाब जुटाया, 300 करोड़ से ज्यादा हैंडसेट पिछले 20 साल में इस देश ने खरीद किए हैं। 300 करोड़ से ज्यादा हैंडसेट, और 3 हैंडसेट भी हमने नहीं बनाए हैं। क्या आपकी पॉलिसी है? 300 करोड़ में एक भी हम नहीं बनाते क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग को, उसको इनोवेशन को ध्यान नहीं दिया है। यह फेल्योर है। एक्सपोर्ट कैसे होगा? डिवैल्यूएशन करके एक्सपोर्ट बढ़ता है, यह पुरानी कहावत है, यह सच नहीं है। माय लास्ट पॉइंट, आपने कहा है रिजॉल्व इंपैस ऑन कोल एंड माइनिंग। सर, कोल और माइनिंग का इंपैस किसने तैयार किया? अब आप रिजॉल्व करने की बात कर रहे हो? ये इट्स योर बेबी, इट्स योर। Please conclude. Yes, I'm concluding. It's sir your पाप, और इसलिए हम ये कह रहे हैं who did the mess? You did the mess. और आज जो टाइम्स में खबर आई है, एक समाचार पत्र में आपने देखा होगा, फाइल्स नहीं मिसिंग है, फाइल्स में से सिलेक्टेड कागज मिसिंग है। वो मिसिंग ऐसे नहीं हुए हैं, और वो मिसिंग ऐसे नहीं हुए हैं, वो मिसिंग, जैसे मैंने परसों भी कहा कि फाइल खुद होके नहीं चली जाती, फाइल कोई ले जाता है तभी जाती है। और इसलिए आज जो देश की आर्थिक हालत है, जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसके कारण ये पाप आपका है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Dr. Prabha Thakur. थैंक यू सर। Dr. Prabha Thakur. मैं प्राइस राइस पे मैंने अपना नाम दिया था और उसी पे मैं बोलूँगी। सर धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। 3 hours का और श्री नरेश अग्रवाल जी ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये ज्वलंत समस्या है।